नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। भाइयों और बहनों, कल हमारे पूजनीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जायज शर्तें थी कॉकरोच जनता पार्टी की, स्टूडेंट्स की, असली स्टूडेंट्स की, जो 90% बैठे हुए हैं 100 में से, उनकी नहीं, नकलियों की मैं बात नहीं कर रहा। जैसे कि मुआवजा, जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, मान ली गई 1-1 करोड़ रुपया। रिफॉर्म्स मान ली गई। आगे से लॉज को और सख्त बनाने की, सख्त सजा देने की। जो चीटिंग करते हैं या पेपर खरीदते हैं, वो भी खैर स्टूडेंट ही है, उन पे एक्शन की मान ली गई। लेकिन डेमोक्रेसी है इसलिए मान ली गई। प्रधानमंत्री अपनी जनता से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए मान ली गई। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा वरना देश को आग लगा देंगे, ये कहां की बात है भाई? क्या धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से सारी चीटिंग्स बंद हो जाएंगी? अभी पंजाब में चीटिंग हुई है, तेलंगाना में चीटिंग हुई है, केरला में चीटिंग हुई है, वहां के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वहां के शिक्षा मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया है? क्या ये गुंडा कर दिया और गुंडा एलिमेंट्स आ चुके हैं बीच में इस प्रोटेस्ट में? मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, अपने बच्चों को ना भेजें ऐसी जगहों पर। अगर आपको सचमुच भविष्य की चिंता है, पता नहीं कौन कहां से उठ के आ रहा है मुफ्त के खाने खाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, और उकसा रहे हैं ऑपोजिशन वाले, खास करके ये गंदी परिवार, GNDY गांधी, गैंडी परिवार, जिसको राष्ट्र से कोई मतलब है ही नहीं, जो विदेशी प्रेसिडेंट के कहने पर हमारे अपने ही देश को चैलेंज करता है, विदेशी धरती पर जाके इस देश के लिए आए शाए गंदा बोलता है। पादरियों का क्या मतलब था वहां जाने का? क्योंकि पंजाब के लिए मोदी जी FCR बिल ला रहे हैं, इसलिए कन्वर्जन हो रही है, इसलिए सिख भाइयों को मिनॉरिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए गुरुद्वारों से बड़ी चर्चेस बनेंगी पंजाब में, इसलिए ये क्या सब चल रहा है? गुंडागर्दी चल रही है वहां। जो जायज बात थी, जो स्टूडेंट्स की जायज मांग थी, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय पूज्य नरेंद्र मोदी जी ने मान ली। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन वाला देश को, तुम क्या देश को आग लगाओगे भाई? हु आर यू टू से लाइक दैट? बच्चों को भड़कवा रहे हो। मैं कहता हूं मोदी जी, इसके अंदर 90% से ज्यादा गुंडे हैं। छाटिए उनको, सख्त एक्शन लीजिए उनके ऊपर। क्या एक धर्मेंद्र प्रधान जाने से आगे से किसी स्टेट में चीटिंग नहीं होगी? पेपर लीक्स बंद हो जाएंगे? गलती उन स्टूडेंट्स की भी है जो 15-15 लाख रुपए में पेपर खरीदते। कौन खरीदता होगा ये पेपर? स्टूडेंट्स ही खरीदते होंगे ना, उनके मां बाप ही खरीदते होंगे ना, 10-10, 15-15 लाख रुपए देकर। क्या उनकी गलती नहीं है? जो इसको इंकरेज करते हैं वो भी स्टूडेंट्स के ही मां बाप है और वो भी स्टूडेंट्स ही हैं। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिशन की चाल है। नाउ दिस मूवमेंट हैज बिकम पॉलिटिकल। कांग्रेस और आप पार्टी के गुंडे बैठे हैं, कम्युनिस्टों के गुंडे बैठे हैं, जो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं साफ कहूंगा, हम अपने देश के साथ है, अपने राष्ट्र के साथ है, और राष्ट्रवादियों को इस पर खुल के बात करनी चाहिए। जहां तक जायज मांगे, सरकार ने सम्मान लिए। अरे नीट एग्जाम के लिए मतलब पूरी सरकार को रिजाइन दे दो। क्यों भाई? वो तो फ्रस्ट्रेटेड ड्रग एडिक्ट आदमी है राहुल गांधी। उसके बाद तो 80,000 करोड़ रुपया है। डंडा तो खा रहा है आपका लड़का, आपकी लड़की। ये हरामखोर तो आपके बच्चों की लाशों के ऊपर भी राजनीति कर लेंगे, ये कांग्रेस और आप वाले। कभी किसी ने सोचा है कहां से केजरीवाल के पास 300 करोड़ आया अपनी लड़की की शादी करने के लिए? कहां से इसके पास 8,740 करोड़ रुपए की जायदाद है, जबकि इसके पास 9 लाख रुपए नहीं था इनकम टैक्स भरने के लिए आज से 15 साल पहले। अरे मूर्खों, कोई भी आएगा तुम्हारे देश को आग लगा के चले जाएगा, उसकी राह पे चल पड़ोगे। तभी इन्वेडर्स ने इस देश पर राज किया।
क्योंकि तुम लोगों में दिमाग नहीं है, इमोशनल बातें हो रही है, प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही। तुम लोग सरकार से अपनी अच्छी मांगे मंगवाओ यार। तुम्हें क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई जितेंद्र प्रधान आ जाए तो चीटिंग बंद हो जाएगी? गलती उन मां बाप की भी है जो अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे भेजते हैं, उनके साथ गुंडा एलिमेंट। आपने देखा वो वीडियो जो आ रहे हैं, वो लड़के कितनी गंदी अश्लील हरकतें हो रही है वो लड़कियों के साथ। मैंने वो वीडियोस देखे। यू वांट योर डॉटर टू गेट रेप देयर? आई वांट टू आस्क द पेरेंट्स ऑफ दिस कंट्री व्हाट इज हैपनिंग देयर इन जंतर मंतर। फिर आप सरकार को ब्लेम करोगे, ये हो गया वो हो गया। नाइन्टी 90% से ज्यादा वहां मजदूर बैठे हुए हैं, दिहाड़ी मजदूर, जिनको मुफ्त का पिज्जा और चीजें खाने को मिल रही हैं, वो तो वहां बैठेंगे आकर। गुंडे बैठे हुए हैं 415 जो प्रोफेशनल गुंडास है। What happens? I want to question those parents if something goes wrong with your daughters. आज बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जो मेट्रो यूज करते थे वो कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे इन गुंडों की वजह से। लोग डर रहे हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए कॉलेज और स्कूल जो मेट्रो यूज करते थे कि कब ये लोग हरकत करते हो हमारे बच्चे फंस जाए, मेट्रो बंद हो जाए और घर ही ना लौट पाए। क्या हम भारतीय नहीं है? हमारी आवाज नहीं है? मेरे बच्चों के कॉलेज खुल चुके हैं लेकिन वो अपने मेट्रो यूज करके अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, अपने कॉलेज नहीं जा सकते। डर का माहौल बना के रखा हुआ इन उल्लू के पट्टों ने। These jokers who don't have sense and they are not talking sense, they don't have a sensible thinking। भाई गवर्नमेंट ने तुम्हारी सारी बातें मान ली, तुम एक पॉलिटिकल सूत बनकर मतलब सरकार को तंग बकवास कर रहे हो उसके बारे में। यू आर अब्यूजिंग योर ओन प्राइम मिनिस्टर हु इज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। यहां डेमोक्रेसी है, यह पाकिस्तान नहीं है जो एक पिंजरा है जहां जेल है, लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। ये इंडिया, तुम्हारी बातें मांग ली, अब तुम जाओ यहां से। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। They cannot use the metros, they cannot go to the schools, their colleges. What is happening? हम भारतीय नहीं है क्या? 24 घंटे गंदी गालियां, हम ये कर देंगे, अब देश जला देंगे। तेरे बाप का देश है। मैं दीप से पूछना चाहता हूं कि तू देश जला देगा? हरामखोर कहेंगे। Because of them, my children just cannot travel in metro to reach their colleges because of these gundas. मेरी उन पेरेंट्स से ना खास करके गुजारिश है, अपनी बच्चियों को वहां मत भेजिए। अगर किसी ने वहां रेप कर दिया या कुछ हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? गुंडे बैठे हुए हैं वहां। प्रोटेस्ट का मतलब होता है अपनी, वो पता क्या बोल रहा है? मैं कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं, वो दीप के। मैं आप पार्टी का धन्यवाद करता हूं, मैं कम्युनिस्टों का धन्यवाद करता हूं। मोदी जी को तो सिर्फ 45% लोग वोट देते हैं, 55% तो इनको पसंद नहीं करते। उल्लू के पट्टे जो उसके एलाइज है ना, अगर उनको मिला दिया जाए तो वो 85% बनते हैं। तू तो आ गया जॉर्ज सोरोस के पैसे से फंडिंग कराकर यह हरामखोर, और हमारे बच्चों को तंग कर दिया और मेट्रो बंद हो गई और वो अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ दीज बास्टर्ड्स। रिफॉर्म्स का हम स्वागत करते हैं जो गवर्नमेंट ने किया इनके लिए, जो मुआवजा देना चाह रही है उन पेरेंट्स जिनके बच्चों ने सुसाइड किया, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, भारत के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। राष्ट्र के खिलाफ जो बोलेगा वो देश का गद्दार है, उसके खिलाफ मोदी जी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। वंदे मातरम, जय भारत माता की जय। मेरे सुख मेरे देश से बड़े रहेगी।